उत्तर प्रदेश के एक शोर पर बसे जनपद सोनभद्र में स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहा है। यहाँ पे अगर बात करें तो प्रतिदिन हजारों की संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं, लेकिन मरीजों के लिए अब आने वाले दिनों में एक समस्याएं उत्पन्न होने वाली है। यहाँ तक कि जो यहाँ के शौचालय हैं, टॉयलेट हैं, वो करीब करीब चोक होने की कगार पे पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से मरीजों की जो दुर्गंध उठ रहा है, काफ़ी समस्याएं हो रही है। इससे निजात दिलाने के लिए यहाँ का अस्पताल प्रशासन, मेडिकल कॉलेज प्रशासन किस दिशा में कार्य कर रहा है, इस संबंध में हमारे साथ जानकारी देने के लिए यहाँ के सीएमएस डॉक्टर कपिल मंडल जी हैं। सर, एक समस्या आ रही है, अभी मरीजों से मैंने बात किया और वार्डों में मैंने घूम करके भी देखा, तो जो यहाँ की टॉयलेट है वो काफ़ी मतलब चोक हो चुकी है और बहुत दुर्गंध आ रही है। इससे मरीजों की इलाज कराने में यहाँ बहुत समस्याएं हो रही, इससे कैसे निजात दिलाया जाएगा? देखिए, हम लोग का ये जो बिल्डिंग हैंडओवर हुआ है मेडिकल कॉलेज के लिए, ये आज से 3 साल पहले हुआ है हैंडओवर। और 3 साल नहीं, एग्जैक्टली 2-2.5 साल हुआ है इसका हैंडओवर होने के बाद, हैंडओवर होने के टाइम पे एक प्रॉब्लम ये उत्पन्न हुआ था कि इसका मैप हम लोगों को मिला नहीं। मैप नहीं मिला, कई स्तर पे इसका कंप्लेंट भी हुआ। कई बार हम लोग जो कंस्ट्रक्शन कंपनी उनको भी मेल की, तो वो लोग नाम भेजे, और जिस सीएमओ के टाइम पे ये कंस्ट्रक्शन हुआ उनका भी नाम आया, तो उनको भी फ़ोन करके पूछा गया, लेकिन उन्होंने कोई अच्छा जवाब दिया नहीं कि उनको भी नहीं पता है कि मैप कहाँ पे है। अभी मैप नहीं होने की वजह से हम लोग कई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यहाँ की। हमें कभी कभार ऐसा होता है किसी फ्लोर में कोई बिजली अगर ऑफ हो जाता है, कोई बल्ब या फिर किसी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो जाता है, तो उसको डिटेक्ट करने में हमें बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि हमारे पास मैप ही नहीं है। कौन सा पाइप किधर से गया है, कौन सा वायर कहाँ से गया है, इंटरनेट केबल अगर गया तो कहाँ से किधर गया है, कहाँ कनेक्शन है, डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। सबसे बड़ी बात जो है, ये छोटे मोटे बाकी प्रॉब्लम तो हम लोग अल्टरनेट इलेक्ट्रिक वायर देकर बिजली लाइट जला लेंगे, लेकिन टॉयलेट का पाइप इतना पेचीदा है यहाँ पे इस बिल्डिंग में, तो इसको हम आपको यही बोल सकते हैं कि वन ऑफ वेरी डिफ़िकल्ट वर्क, क्योंकि हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग तो सिविल इंजीनियर है नहीं, हमें पता नहीं होता है कि कौन सा पाइप कहाँ से चौक हुआ और वो पाइप जाके कहाँ पे कौन सा मेन पिट होल से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग पिछले 1 साल से बहुत ही मुश्किल में थे कि शुरू में बिल्डिंग लिया गया, पे हम लोग एक्सटेंड भी किए यहाँ पे वार्ड, क्योंकि और कोई बिल्डिंग था भी नहीं, तब तक सी ब्लॉक भी हमें हैंडओवर नहीं हुआ। तो ये बी ब्लॉक को स्टार्ट करना पड़ा। अच्छी तरीके से कार्यरत है यहाँ पे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। एक लगभग स्वर्ग ही है जनपद के लिए कि यहाँ पे आपका हर महीना 500-600 ऑपरेशन हो जा रहे हैं। दिस अ वेरी बिग अचीवमेंट, और बहुत अच्छा क्वालिटी के ट्रीटमेंट, इमरजेंसीज, आईसीयू सब कुछ चल रहा है। लेकिन जो टॉयलेट चौक हो गया है, ये इस स्वर्ग पर नर्क बनना देगा, क्योंकि सारे टॉयलेट, सारे मेन पिट होल्स ब्लॉक हो गए। पिछले साल जब बारिश हुआ तब हम लोग को और ज़्यादा पता चला कि जो पानी है छत का वो तो ड्रेन करके मेन पिट होल में ही जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो पानी फिर ओवरफ्लो होने लगा, तब हमें पता चला कि ये जो सिस्टम है ये कहीं ना कहीं ब्लॉक है। तो ब्लॉक खोलने के लिए हम लोगों ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से उनका जो बड़ा गाड़ी आता है साफ़ करने के लिए, उन पिट होल्स को साफ़ किए, चलता रहा। लेकिन उसके 3 महीने बाद फिर ब्लॉकेज आ गया। फिर हम लोगों को समझ में नहीं आया कि बार बार क्यों ब्लॉक हो जा रहा है, क्या इसका उपाय है। तो उस भी दौरान हमारे यहाँ पे सिविल इंजीनियर भी नहीं थे। अभी फिर डेपुटेशन में कोई आए हैं हम लोग यहाँ पे अभी, तो उनसे बातचीत हुआ, तो मैंने उनको इन्वाइट किया कि आप आइए, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है, आपके आने से अच्छा हुआ। उनको लेके मैंने पूरा टॉयलेट्स चेक करवाए, सारा पाइपलाइन दिखवाया उनको कि ये पाइपलाइन है, कहाँ किससे कनेक्ट होता है, आप थोड़ा सा देखिए, आप सिविल इंजीनियर हैं। उन्होंने पूरा सर्वे किया, आर्किटेक्ट भी आए, वो भी सर्वे किए। उन्होंने बोला कि सर ये समस्या इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ पे जो टॉयलेट और जो सिस्टम यहाँ पे बना है, ड्रेनेज सिस्टम, वो वन ऑफ वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी से बना है, जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होता है। उनका यही कहना था कि सर जो भी बना है आपके यहाँ पे, बना तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसको हमेशा फंक्शनल होना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरे को समझाया कि सारे टॉयलेट से जो पाइप ड्रेन करके लेके जाते हैं सीवर मटेरियल को, वो जाके मेन पिट होल में जाते हैं। मेन पिट होल से फिर चैनल बना है पाइप का, जो आके हमारे एग्जैक्टली बी ब्लॉक के आगे और दोनों साइड से पाइप को जोड़ते हैं। वहाँ से और एक पाइपलाइन है जो कि आपका एसटीपी तक जाता है। एसटीपी फंक्शनल होता है, तो ये वहाँ से जाके फिर पानी जो फिल्टर होता है वो पौधे में या गार्डनिंग में चला जाएगा, तो फिर वो क्लियर होता जाएगा। हमेशा इनपुट और आउटपुट क्लियर हो जाएगा, तो ये कहीं फंसेगा नहीं। लेकिन इस चीज़ को ना हम लोग को जानकारी था, हम लोग डॉक्टर्स हैं, ये पता नहीं था। और जब ये बिल्डिंग हैंडओवर हुआ, ये समस्याएं भी हमें कभी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुआ कि आपको बिल्डिंग दिया जा रहा है, इसका ये प्रक्रिया है, ये काम होना चाहिए।
तो ना प्रिंसिपल सर को अवगत कराया गया, ना किसी को अवगत कराया गया। हम लोग को जब स्टार्ट करना हुआ हम लोग स्टार्ट किए, तो जब जब धीरे धीरे प्रॉब्लम होने लगा, अब सर्वे हुआ, इंजीनियर्स आए, तब जाके हमें ये क्लियर हुआ। तो इसके लिए हम लोग एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी बनाए हैं कि कितना इसका खर्चा पड़ेगा ठीक करने में, बनाने में, एसटीपी रन करने में, फंक्शनल करने में। तो हमारे जो सिविल इंजीनियर अभी आए हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बना भी लिए हैं। तो मोस्ट लाइकली फ्राइडे या सैटरडे को ये प्रोजेक्ट जो है हम लोग डीएम सर के पास भेजेंगे, और एक इमरजेंसी में चिट्ठी आज भी हम लोग भेजेंगे डीएम सर को कि अगर उनके स्तर पे ये संभव हो पाए कि किसी फंड के थ्रू से, तो हमें मदद करें, क्योंकि ये बहुत एक्यूट क्राइसिस बहुत जल्दी आने वाला है। अभी तो आपने देखा होगा कि 3-4 टॉयलेट ब्लॉक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, आने वाले 2-3 महीने के बाद ऑलमोस्ट ऑल 99% टॉयलेट ब्लॉक्स हो जाएंगे, क्योंकि इसका ड्रेनेज सिस्टम जहाँ पे ब्लॉक हो गया है एक बार, तो आप कितना भी साफ करें, हर 2-3 महीने में सेम प्रॉब्लम रहेगा, जब तक हमारा एसटीपी फंक्शनल ना हो जाए। सर कुछ डॉक्टरों के यहाँ ये भी देखा गया है कि जो ऑटोमेटिक बीपी नापने वाली मशीनें हैं वो खराब हो चुकी हैं, जबकि अन्य जो बीपी नापने की मशीनें चल रही हैं, काम चल रहा है, प्रभावित नहीं है। तो इसको इस समस्या को कैसे दूर करेंगे? देखिए, हर बार हम लोग ईयर एंड में या मार्च एंडिंग से पहले कुछ जो होता है सामान खत्म होता है, तो फिर ऑर्डर होता है। इस बार भी हम लोग इमरजेंसी पे परचेस करेंगे। इमरजेंसी विभाग हम लोग का सबसे प्रायोरिटी रहता है कि देखिए ये हार्ट ऑफ ए हॉस्पिटल है, इमरजेंसी, तो इमरजेंसी को चलाने के लिए सारे उपकरण दिया हुआ है। रही बात ओपीडीज के, तो उनके वहाँ पे भी डिफिशिएंसी होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग जब भी डिफिशिएंसी होता है इमीडिएटली प्रोवाइड करते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ है कि मशीन है, लेकिन उनका यहाँ पे लेटर आना वो थोड़ा लेट हो गया। उनको सुबह जल्दी बताना चाहिए था कि हमारे पास नहीं है। तो जो भी हो, उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया, लेट ही हो, मशीन आगे कार्यरत है। हर विभाग को अभी से हम लोग हर विभाग को कम से कम 10 से 12 बीपी मशीन दे देंगे 1 साल को चलाने के लिए, और जो भी खराब हो गए वो हमें रिपोर्ट करेंगे, और हम उनको फिर से कंपनी में वापस करेंगे कि क्यों इतना जल्दी खराब हो गया, या कुछ रिपेयर करना है रिपेयर करके दीजिए। ये सब प्रक्रिया चलता रहेगा। बहुत सारे मशीन्स पहले ही जब कोरोना कोविड काल में ही आया था, वो सब इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स तो ऐसे हैं, आपका यूज़ करते ही 1-2 दिन बाद ही ख़राब हो जाता है, ना उसका कंपनी ट्रेस हो पा रहा है, ना कुछ हो पा रहा है। बहुत पुराने मशीन्स भी है, उसका एक्सपायरी डेट भी खत्म हो गया है, लेकिन उनको हम फेंक भी नहीं सकते थे, तो कहीं ना कहीं यूज़ करना है। देख रहे हैं जो फंक्शनल है उसको यूज़ कर रहे हैं, जो नहीं है दूसरे मशीन से रिप्लेस करके काम चला रहे हैं। तो आप देख रहे थे कि किस तरह से मेडिकल कॉलेज में मरीजों को सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन शासन और जिला प्रशासन स्तर से अगर जल्द ही जो टॉयलेट चौक हो चुके हैं, जिस समस्या से निजात देने के लिए अगर प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, तो आने वाले दिनों में ये समस्याएं और गंभीर हो जाएंगी। जो मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है वो मिल पाना असंभव हो जाएगा, इसलिए कि मरीज जब यहाँ पे सुविधाएं ही टॉयलेट की नहीं रहेगी, शुद्ध पेयजल का नहीं रहेगा, तो मरीज इलाज कराने के लिए आएंगे ही क्यों? और जब मरीज आएंगे ही नहीं तो मरीज उपचार डॉक्टर किसका करेंगे? प्रदीप चौबे, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश।